अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, साइफर केस का फैसला हो गया, 10-10 साल सजा। मगर मैं आपको बता रहा हूं, फैसला उड़ गया है। ये फैसला कोई फैसला नहीं है। आपने पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है। ये फैसला देने की दो वजूहत हैं जो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं, इसलिए मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आपको असल जो बात है, असल जो मुद्दा है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ये साइफर केस का फैसला पहली हद दूसरी पेशी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उड़ जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी उजलत में फैसला दिया गया है, इतनी उजलत में फैसला दिया गया है कि इस फैसले के अंदर बेशुमार गलतियां हैं। एक गलती नहीं है, बेशुमार गलतियां हैं। पहली गलती कि इमरान खान के वकला को पेश नहीं होने दिया गया, उसको सरकारी वकील दिए गए। दूसरी गलती कि फैसला सुना दिया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब फैसला सुनाकर जज साहब उठकर जाने लगे हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आवाज दी है और आवाज देकर कहा है कि जज साहब, मेरा बयान तो रिकॉर्ड कर लें। फैसला तो आपने सुना दिया है। और फैसला कैसे सुना दिया? जब एक मुलजिम का, जिसको इन्होंने मुलजिम बनाया हुआ है, उसका बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फैसला कैसे सुना दिया? सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी गलती मैंने आपको बता दी। तीसरी बड़ी गलती यह है कि इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों दिया गया है। उसकी दो ही रीजंस हैं। या तो एहतजाज हो पूरे मुल्क के अंदर और हम उठा के 9 मई की तरह, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, उसी तरह में दोबारा से उठाएं लोगों को और जेलों को भर दें और इलेक्शन सबूताश हो जाएं। इलेक्शन ही ना हो। अगर ये काम ना हुआ तो वोटर्स मायूस हो जाएंगे, मायूस होकर अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे। जब वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे तो जो आजकल लतीफा चल रहा है कि बाबा जी पोलिंग कैंप पर आते हैं, आकर कहते हैं कि बेटा देखना, ये मेरी बीवी का वोट डल गया है, वो डाल गई है। तो वो आगे से एजेंट बैठा हुआ कहता है, हाँ जी बाबा जी वो वोट डाल गई है। कहते हो अगर 10-15 मिनट पहले आ जाता तो मेरी मुलाकात हो जाती। आगे से एजेंट कहता है कि क्यों बाबा जी, आपकी नाराजगी चल रही है? कहता नहीं बेटा, नाराजगी नहीं चल रही। उसको फोत हुए 15 साल हो गए हैं। हर साल हर दफा बाकायदगी से वोट डालने के लिए आ जाती है। मैं हर दफा कोशिश करता हूं कि टाइम पर आ जाऊं। अब तो मैं बिल्कुल टाइम पर आया था, तो फिर भी वो वोट डालकर चली गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो मुझसे क्यों नहीं मिलती, वोट डालने के लिए बाकायदगी से आ जाती है। अगर वोटर्स मायूस हो गए तो बेशुमार जिंदा लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, उनके वोट भी कास्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने मायूस बिल्कुल नहीं होना। 8 फरवरी जुल्म का बदला वोट से, इमरान खान का ये नारा है, ये किसी और ने नारा नहीं दिया। आपने ये पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है। कोई भी इश्ताल अंगेज हरकत नहीं करनी। आप पुरअमन रहें। ये केस कोई केस नहीं है, ये सजा कोई सजा नहीं है, ये केस ही नहीं बनता था। इमरान खान को सजा इस चीज की दी गई है कि उसने ये पाकिस्तानियों को बताया है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की, अमेरिका के साथ गद्दारी की है और अमेरिका बहादुर के कहने पर यह सजाएं दी जा रही हैं। आप लोगों ने इस सजा को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। आपने समझना है कोई सजा नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं हुआ। इमरान खान जेल में कुरान पाक पढ़ रहा है, तफसीर पढ़ चुका है, तर्जमा पढ़ चुका है। आप लोगों के लिए वो जेल के अंदर बैठा हुआ स्ट्रगल कर रहा है। अगर 76-75 साल का बाबा, क्योंकि बाबा होता है 75-76 साल का, 176 दिन हो गए हैं उसको, बीमार नहीं हुआ, तो मतलब कि बंदा ईमानदार है। तो ईमानदार है, आप लोगों ने उसको सपोर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, उसकी सजाएं खत्म हो जाएं, तो आपको वोट डालने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। आपको वोट डालने के लिए लाजिम 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 बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकल आए वोट डालने के लिए तो पाकिस्तान खुशहाल भी होगा, इमरान खान बाहर भी आएगा, इमरान खान वजीर आजम भी होगा
और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि इमरान खान सदारती निज़ाम लेकर आएगा। ये चोरों लुटेरों से छुटकारा मिलेगा, ये जो लोटे बनते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। सदारती निज़ाम में बोलियां नहीं लगेंगी, क्योंकि उसमें बोली लग ही नहीं सकती। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।